नो बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा, आपका पूरा बेयरिंग क्लियर हो जाएगा। सही बेटा? सही बेटा, फास्ट। ना भाई, अब काम रुक दे, काम रुक दे। ना, क्यू फ्रॉम पी। क्यू फ्रॉम पी का मतलब यह है बेटा, बहुत ध्यान से, सुकून से, तहम्मुल से देखिएगा। सही बेटा? क्यू फ्रॉम पी। क्यू फ्रॉम पी का मतलब यह है, देखो भाई, कुछ ऐसे हैं जो आप बिल्कुल चैट पे लिखो ही नहीं, मैं आपको इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि आपको टेंशन ही नहीं होगी। सही बेटा? ना, चैट बॉक्स भी ऑफ कर रहा हूँ। हाँ, यस, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ बियरिंग। ओके, दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ बियरिंग बेटा। नाउ, आपको क्यू फ्रॉम पी का मतलब है फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा उस पर बनेगा नॉर्थ। अभी आप कुछ चैट बॉक्स में ना लिखो, ना कुछ सोचो, कुछ भी नहीं करो। फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा उस पर बनेगा नॉर्थ। फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा उस पर क्या बनेगा बेटा? नॉर्थ। फ्रॉम के बाद क्या बेटा यहाँ पे? पी। सुकून से, अभी देखो आपको समझ में आने स्टार्ट होगा। अभी सिर्फ कुछ नहीं करना, सब समझ में आएगा। फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा उस पर बनेगा नॉर्थ। फ्रॉम के बाद क्या है बेटा? पी। सही है? फ्रॉम के बाद क्या है बेटा? पी। तो फ्रॉम के बाद जो भी लेटर होगा उस पर बनेगा नॉर्थ। फ्रॉम के बाद क्या है बेटा? पी। अब पी से क्यू, पी से क्यू कौन सी लाइन कनेक्ट हो रही है बेटा? ये वाली। पी से क्यू कौन सी लाइन कनेक्ट हो रही है बेटा? ये वाली। सही। अभी आप सब काम रोक दें, सब काम रोक दें, कुछ ना लिखना है ना कुछ करना है, क्योंकि बुक में सवाल ही नहीं है। मैं पहले 2 सवाल ऐसे कराऊंगा जिससे पूरा बेयरिंग क्लियर हो जाएगा। सो क्यू फ्रॉम पी का मतलब है फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा उस पर बनेगा नॉर्थ। फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा उस पर बनेगा नॉर्थ। फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा उस पर बनेगा नॉर्थ। नॉर्थ बना दिया। क्यू से बी वाली लाइन कनेक्ट हो गई। अब देखो, नॉर्थ से लाइन तक का जो एंगल है ना, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये है सुन्नत के मुताबिक सीधे हाथ से। क्लॉकवाइज का मतलब ये है सुन्नत के मुताबिक सीधे हाथ से। सही है? तो फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा उस पर बनेगा नॉर्थ। क्यू से भी ये लाइन कनेक्ट हो गई। सही है बेटा? नॉर्थ से लाइन तक का जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। ओके, नॉर्थ से लाइन तक का जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। ओके, नॉर्थ से लाइन तक का जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है। सो फ्रॉम के बाद जो है उस पर नॉर्थ बनाया। क्यू से भी ये लाइन कनेक्ट करी। सही है? नॉर्थ से लाइन तक का एंगल, नॉर्थ से लाइन तक का एंगल फाइंड आउट करना है। अब आप मुझे क्या बताओ, 92 प्लस 54। अब देखो, ट्राइंगल का 180 होता है। 92 प्लस 54, 34। ये आ गया 34। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 80, 84। ओके, अगेन फ्रॉम के बाद जो लेटर है उस पर बनेगा नॉर्थ। क्यू से भी ये लाइन कनेक्ट होगी। सही बेटा? 92 प्लस 92 प्लस 54 माइनस 180 करेंगे, एंगल आ जाएगा 34। सही बेटा? पी से क्यू ये लाइन कनेक्ट होगी, ये वाला एंगल चाहिए। ये वाला एंगल क्या आ जाएगा बेटा? 84, 84 डिग्री। तो 080। सही बेटा?
080, सही बेटा। फ्रॉम के बाद जो लेटर है उस पर बनेगा नॉर्थ। क्यू से पी ये लाइन कनेक्ट हो रही है, सही बेटा। क्लॉकवाइज नॉर्थ लाइन तक क्लॉकवाइज एंगल जो होगा वो एंगल हो जाएगा, सही बेटा। अब 058084 क्यों लिखा? 84 आंसर था, क्योंकि हमेशा तीन सिग्निफिकेंट मतलब तीन नंबर होने चाहिए। लेट सपोज 74 होता तो आप जीरो लिखते हैं, 79 होता तो आप जीरो लिखते हैं, 63 होता तो आप जीरो लिखते हैं, 66 होता तो आप जीरो लिखते हैं, 99 होता तो आप जीरो लिखते, सही है बेटा। तो फ्रॉम के बाद जो लेटर उसमें बनेगा नॉर्थ, सही है, नॉर्थ बना दिया। क्यू से भी ये लाइन कनेक्ट हो गई, ये वाला एंगल चाहिए था, सही है, 84 डिग्री हो गया, सही है बेटा। आर फ्रॉम पी, आर फ्रॉम पी, फ्रॉम के बाद जो लेटर है उस पर बनेगा नॉर्थ। अब मैं बार बार रेस करूंगा, सही, अभी वेट करना, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको तीन चार बारी में ही क्लियर होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ तीन चार पार्ट कराऊंगा उसके बाद ही क्लियर होगा। आर फ्रॉम पी, फ्रॉम पे क्या है, फ्रॉम का जो लेटर होगा उस पर बनेगा नॉर्थ, पी पे बन गया नॉर्थ, सही है बेटा। पी से आर कौन सी लाइन कनेक्ट हो रही है? पी से आर, पी से आर ही लाइन कनेक्ट हो रही है, सही बेटा। अब देखो नॉर्थ से लाइन तक आएंगे, नॉर्थ क्या होता है? नॉर्थ हमेशा स्ट्रेट होता है। नॉर्थ क्या होता है? नॉर्थ हमेशा हमेशा बिल्कुल स्ट्रेट होगा। नॉर्थ हमेशा क्या होगा? बिल्कुल स्ट्रेट होगा। तो फ्रॉम के बाद जो लेटर है उस पर बनेगा नॉर्थ, सही बेटा। मैं आपके सवालों का जवाब माइक ओपन करके लूंगा, लेकिन आपको वेट करना है, सही बेटा। आपको सिर्फ फोकस करना है, आप कुछ नहीं पूछ सकते, अभी वेट करना है। तो फ्रॉम के बाद जो लेटर है उस पर बनेगा नॉर्थ, नॉर्थ बना दिया। पी से आर ये वाली लाइन, ये लाइन कनेक्ट कर ली, सही, ये रहा लिखा हुआ है पी फ्रॉम आर, सही बेटा। अब नॉर्थ से लाइन तक का एंगल क्लॉकवाइज, सुन्नत के मुताबिक क्लॉकवाइज ये वाला एंगल चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पार्ट बी एस 050, सही बेटा, क्लियर है बेटा, परफेक्ट है, 100%, सही बेटा। 050 नाउ, अभी वेट वेट वेट, नाउ क्या होगा देखो बेटा, पी फ्रॉम क्यू, क्यू पे नॉर्थ बनेगा, कहाँ नॉर्थ बनेगा? फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा उस पर बनेगा नॉर्थ। फ्रॉम पे लेटर बन गया, फ्रॉम पे बन गया नॉर्थ, क्यू पे नॉर्थ बन गया। क्यू से बी है, देखो ये नॉर्थ, क्यू से बी, क्यू से बी कौन सी लाइन कनेक्ट हो रही है? ये वाली, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी वेट करना वेट करना। नॉर्थ से लाइन ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, सही बेटा। अभी वेट करना, ये पूरा एंगल 34 था, ये पूरा एंगल बन गया 84, सही बेटा। 180 से 84 माइनस करोगे, अब देखना बेटा, दो नॉर्थ का सम हमेशा 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 180 होगा। ये बहुत, ये प्रॉपर्टी से पूरा बेयरिंग हो जाता है, ये प्रॉपर्टी से पूरा बेयरिंग हो जाता है। दो नॉर्थ का सम हमेशा क्या होगा बेटा? 180, सही बेटा। दो नॉर्थ का सम हमेशा क्या होगा बेटा? 180। सो अगर ये आपका 60 है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 120। ये आपके पास अगर बेटा 70 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 110। 110 कैसे हो रहा है? 180 से 70 को माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा बेटा? 110। सो दो नॉर्थ का सम, दो नॉर्थ का सम, दो नॉर्थ का सम हमेशा 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 180। दो नॉर्थ का सम हमेशा 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 180। दो नॉर्थ का सम हमेशा 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 180, सही है बेटा। दो नॉर्थ का सम हमेशा 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 180। दो नॉर्थ का सम हमेशा 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 180, सही बेटा। दो नॉर्थ का सम हमेशा 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 180, ओके। सो अब आपने क्या किया? पी फ्रॉम क्यू, क्यू पे नॉर्थ बनाया, क्यू से पी ये लाइन कनेक्ट हो रही है, ये वाला एंगल चाहिए, सही है बेटा। तो अगर ये 84 है, ये 84 है, 180 से अगर मैं 84 को माइनस कर दूंगा, 180 से अगर मैं 84 को माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 96। ये वाला एंगल गुड्डू आ रहा है 96, गुड्डू ये वाला एंगल आ रहा है 96, सही बेटा। ये वाला एंगल आ रहा है 96, देखो बेटा, पी फ्रॉम क्यू, क्यू पे नॉर्थ बना, क्यू से बी ये वाली लाइन, सही है बेटा। आपको लाइन से नॉर्थ से लाइन तक का एंगल चाहिए, सही है, नॉर्थ से लाइन तक का एंगल चाहिए, नॉर्थ से लाइन तक का एंगल चाहिए। अब आपने बोला बाहर वाला एंगल तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, पूरा सर्कल 360 होता है, सही बेटा। तो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ये 84 हो गया, 180 माइनस 84 क्या हो गया? 96। 360 में से अगर मैं 96 माइनस कर दूं, 264, 264 डिग्री, क्लियर है बेटा, परफेक्ट है। अब मुझे पता है पार्ट सी तक हुआ है, मैंने अब कुछ नहीं करूं, कुछ भी नहीं, सिर्फ सुकून से सोचो। अब जो सवाल है ना आपका, हैंड रेस करो, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा वन बाय वन। भाई देखो, अगर आपको समझ में आ गया तो गुड टू को है, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ आपको सब क्लियर हो जाएगा, सही है।
टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो बेटा। सर क्या भी 360 वाला पार्ट वापस समझा देंगे? मैं देख एक 96 तक आंसर आ गया था। वेरी गुड वेरी क्या? गुड वेरी गुड एक्सीलेंट बेटा। पूरा सर्कल 360 होता है, क्या होता है बेटा? पूरा सर्कल क्या होता है? 360। तो अगर मैं 96 में से पूरे 360 में से 96 माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा 264। क्लियर है बेटा? क्लियर हुआ? आपको बाहर वाला एंगल चाहिए, रेड वाला। सही है? क्लियर है बेटा? परफेक्ट है, 100%। माशाल्लाह, आगे बढ़ जाए बेटा। क्लियर है? नाउ बोले बेटा और फिर। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर मैंने पूछना था, जो पार्ट ए है उसके अंदर जो 50 डिग्री है वो स्ट्रेट लाइन पे बना है, तो हम 180 में से 50 को माइनस नहीं कर सकते ताकि बेटा, हमारा ये उसके राइट अंदर। एंगल है। 180 में से 50 को क्यों माइनस करेंगे बेटा? स्ट्रेट लाइन है तो ये वाला एंगल चाहिए ना आपको। तो लेकिन सर हमने भी ऊपर आपने बनाया हुआ था कि स्ट्रेट लाइन 180 के इक्वल्स होती है। वो होती है स्ट्रेट लाइन, तो ये आपको बाहर वाला एंगल चाहिए नहीं, तो क्यों माइनस करना है 180 से? अगर आप माइनस अच्छा, करोगे 180 से तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। और जो सर आपने भी ये वो किया कि नॉर्थ के अंदर हमारे सम इक्वल होते हैं, तो हम मतलब नॉर्थ के अंदर पूरा वाला एंगल लेंगे या हाँ, सिर्फ? पूरा वाला एंगल लेंगे, पूरा एंगल लेंगे, ये और ये मिला के दोनों। ओके। बोलो रैयान बेटा। सर हमें पता कैसे चलेगा कि हम लोग को बाहर का लाइक एंगल निकालना है? ये देखा, मैं क्लास सही ज्वाइन ही नहीं करी। सिंपल है बेटा कि फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा, फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा भाई, पी है, लेट सपोज ये पी सी ले लो। क्यू पे नॉट बनाया, क्यू से भी ये लाइन कनेक्ट हो रही है, तो बेटा राइट एंगल लेना है आपको। नॉर्थ से लाइन तक का आना है, नॉर्थ से लाइन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मतलब सीधे हाथ से, जिस तरह घड़ी घूमती है। तो ये वाला एंगल चाहिए होगा ना, क्लॉकवाइज, सीधे हाथ से तो जिस तरह ये घड़ी घूमती है वो। से बेटा गुड्डू, सर फोकस ऑन द क्लास। बोलो। पी पी में हमने लाइक अंदर का लिया था और हम लोगों ने क्यू में बाहर का लिया था, ये समझ। देखो बेटा, लाइन कनेक्ट करी क्यू से, ये पी, नॉर्थ से लाइन तक आना है क्लॉकवाइज, नॉर्थ से लाइन तक आना है क्लॉकवाइज। सही है ओके, बेटा? सही सही समझ गया, थैंक यहाँ पे नॉर्थ बनाया, नॉर्थ से लाइन, ये नॉर्थ से लाइन आना ही है। सही समझ गया, थैंक यू। हाँ नहीं है बेटा, यस। यस बेटा। नाउ यस बेटा, हाँ नहीं। सर यस। मुझे आर फ्रॉम क्यू, ये बेटा पूछे, सवाल पूछ लें। आर फ्रॉम क्यू, यस बेटा। मुझे पार्ट सी नहीं समझ आ रहा। मैं रिपीट कर देता हूँ, अभी आप वेट करना है, डी के बाद हम आते हैं दोबारा, डोंट वरी। आपने क्यू पे नॉर्थ बनाया, क्यू से देखो पार्ट सी, क्यू पे नॉर्थ बनाया, क्यू से पी वाली लाइन कनेक्ट कर ली, नॉर्थ से लाइन तक का एंगल, ये आपका 34 है बेटा, ये 84 है। सही बेटा? ये आपका 84 है। सही है? ना व्हाट यू नीड टू डू इज, अब आपने क्या किया, आपने, ये आपके 84 है। सही है? 180 में से, ये 84 है बेटा, 180 में से इसको माइनस कर दिया तो ये क्या आ गया? 180 में से अगर आपने इसको माइनस कर दिया, 180 में से 84 माइनस कर दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा? 96। सही बेटा? ये 96 आ गया। अब आप अगर इसको 360 में समाओ, क्योंकि आपको बाहर वाला एंगल चाहिए, साइकिल 360 होता है। सही है? तो आपके पास आ जाएगा 264। सही बेटा? पार्ट डी, आर फ्रॉम क्यू, आर फ्रॉम क्यू। अब क्यू पे नॉट बनेगा अगेन भाई, देखो अब हैंड रेज करने से पहले अब आप पूरा फोकस करो, समझ में आएंगी चीजें। क्यू पे नॉट बनाया, क्यू से आर कौन सी लाइन कनेक्ट हो रही है? ये वाली। नॉर्थ से लाइन तक का एंगल, नॉर्थ से लाइन तक का एंगल। से बेटा, नॉर्थ से लाइन तक का एंगल, तो ये वाला एंगल आपके पास आ गया है, ये वाला एंगल आपके पास आ गया बेटा 264। सिंपल, आपने पार्ट सी में निकाला, ये वाला एंगल आपके पास आ गया 264। अगर मैं इस एंगल के अंदर 54 ऐड कर दूं तो मैं लाइन तक पहुंच जाऊंगा। क्लॉकवाइज घूमना है, देखो बेटा, नॉर्थ से लाइन तक क्लॉकवाइज। अगेन क्यू पे नॉर्थ बनाया, फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा उस पर बनेगा नॉर्थ।
क्यू पे नॉट बनाया, क्यू से आर लाइन कनेक्ट करी, लाइन से यहां तक का एंगल, सही है, लाइन से देखो, नॉर्थ से लाइन तक, नॉर्थ से लाइन तक क्लॉकवाइज, नॉर्थ से लाइन तक मैं यू भी आ सकता हूँ लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, नॉर्थ से लाइन तक क्लॉकवाइज, यहां तक 264 है, 54 ऐड कर दो। तो पार्ट डी में आपने क्या किया, 264 प्लस 54, आई थिंक 318 आ रहा है। क्लियर है बेटा? मैंने इसलिए चैट बॉक्स ऑफ रखा हुआ है कि आपके सारा फोकस इधर हो, सारा फोकस इधर हो। अगर मैं पहले बार अगर आपका हैंडल्स करवाता ना तो इतने सारे हैंडल्स हो जाए, ऐसे से कम हो जाएंगे, जैसे अभी 4-5 हुए ना, एक भी सवाल नहीं रहता एक बच्चे का। सही है बेटा? अब देखो बेटा, अब अगेन सारी प्रॉपर्टी सब क्लियर हो जाएगा, 2 सवाल कराने सब पास से कवर हो जाते हैं। P फ्रॉम R, P फ्रॉम R, R पे नोट बनाया, P, P फ्रॉम R, P फ्रॉम R, R पे नोट बनाया, R से B ये लाइन कनेक्ट करी, सही बेटा, P फ्रॉम R, R पे नोट बनाया, R से P वाली लाइन कनेक्ट करी, सही बेटा, P फ्रॉम R, R पे नोट बनाया, R से P वाली लाइन कनेक्ट करी बेटा, सिर्फ से अब सुन्नत के मुताबिक सीधे हाथ से अगर आप घूमते हो तो ये एंगल चाहिए आपको। अब देखो बाहर वाला एंगल पॉसिबल नहीं है, निकालना पॉसिबल है, लेकिन सवाल आया है तो 100% कुछ ना कुछ होगा, 110% कुछ ना कुछ होगा। तो आपने क्या किया, आपने बोला यार कि अगर मैं अंदर वाला एंगल निकाल लूं, अभी देखो ये 2 नॉट बन रहे हैं, क्या हो रहा है बेटा, ये 2 नॉट बन रहे हैं, ये 50 है, 180 में से 50 माइनस कर देंगे अगर तो आ जाएगा 130, सही बेटा? तो अगर 360 में से 130 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा बेटा, 230। क्लियर है बेटा? क्या आ जाएगा, 230। सही है, परफेक्ट है, 100%। टुडे आई नोटिस द 100% आई थिंक सो। सही है ना? सो आपने क्या किया, P फ्रॉम R, R पे नॉर्थ, R से B लाइन कनेक्ट करी, ये वाला एंगल चाहिए, ओके, यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, ओके। सो आपने क्या किया, आपने बोला यार ये वाला एंगल पॉसिबल नहीं, 2 नॉर्थ का सम 180 होता है, तो 130 आ गया, 360 में से 130 माइनस कर दिया, 230 आ गया। क्लियर है बेटा? परफेक्ट है, 100%। आगे बढ़ जाए, Q फ्रॉम R, R पे नॉर्थ बनेगा, R से Q ये लाइन कनेक्ट हो रही है, सही है। आपने ये पूरा ये देखो बेटा, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देखो अगेन नॉर्थ बनाया, आर पे नॉर्थ बनाया, आर से क्यू लाइन कनेक्ट करी, सही है, नॉर्थ से लाइन तक क्लॉकवाइज, सिंपल, नॉर्थ से लाइन तक क्लॉकवाइज, कुछ नहीं करना, आर पे नॉर्थ, फ्रॉम के बाद जो लेटर है, क्यू से आर, क्यू से आर लाइन कनेक्ट करी, सुन्नत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक सीधे हाथ, सही बेटा, क्लॉकवाइज लाइन तक आ जाओ बस। अब मैंने बेटा नेक्स्ट लास्ट पार्ट में मैंने ये वाला एंगल निकाला था, 230 आया था, तो अब मुझे ग्रीन वाला चाहिए, रेड वाला पूरा 230, अगर मैं ग्रीन वाला माइनस कर दूं, मतलब ये 92 माइनस कर दूं, 230 माइनस 92, 138 डिग्री। एम आई क्लियर बेटा? एम आई क्लियर बेटा? 100%। परफेक्ट है बेटा। कॉपी, कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं करना, सॉरी। 99, 100 पे बैच खुद ही क्लोज हो जाता है, मतलब आप एंटर ही नहीं हो सकते, बाई चांस इफ लेफ्ट और 2 बच्चे आ गए, 100 पे क्लोजिंग हो जाएगी, 100 पे मैक्सिमम, 100 पे मैक्सिमम है, हम क्लोज कर देते हैं, उसके आगे एंट्रेंस पॉसिबल ही नहीं है, आपको खुद लिखा हुआ है लिमिट एक्सीड। सही है बेटा, परफेक्ट है। तो बाई चांस डोंट लेफ्ट, डोंट लीव टू स्पॉट आर लेफ्ट, ओके, सही है। अब मैं एक और सवाल दे रहा हूँ, अब मैं ना 5 मिनट रुकूंगा, आपका वेट करूंगा, आपका इंतजार करूंगा, सही है बेटा? सही है, कुछ नहीं करना, बी पर नोट बनाया, बी से सी लाइन कनेक्ट करी, सुन्नत के मुताबिक सीधा हाथ से,
अब सबसे इंपॉर्टेंट काम पता है आपने हमने क्या किया, हमें करना चाहिए था, हमने नहीं किया। क्या? हमें सबसे पहले एंगल मार्क करने चाहिए थे। दो साइडें बराबर होंगी ना तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस। दो साइडें बराबर होंगी ना उसको बोलते हैं आइसोसेलेस। सो अगर ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा 50। ये अगर 50 है ना तो ये भी क्या हो जाएगा 50। सो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा 80। नाउ बी वन और बनाया, बी से सी लाइन कनेक्ट होगा, यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। अब को ये एंगल फाइंड आउट करना है। से बेटा क्लियर है, परफेक्ट है, 100%। आगे बढ़ जाए, 100% बेटा आगे बढ़ जाए। परफेक्ट है, क्लियर है बेटा। नाउ वेट, यस बोलो लागारी। यस मोहम्मद। सर ये आइसोसेलेस वाला जो आपने बताया कि दो साइड्स हाँ इक्वल होंगी, ये दोबारा बता दें आप। देखो बेटा ये 50 है ना तो ये वाला भी 50 होगा इसके सामने। दो आइसोसेलेस का मतलब दो साइड्स दो एंगल बराबर। आइसोसेलेस का मतलब दो साइड्स दो एंगल बराबर। सही बेटा, अच्छा। इफ दिस इज 50 दिस शुड आल्सो बी 50। ओके, ओके ओके। ट्राइंगल का 180 होता है, सो 50 प्लस 50 माइनस 180 करेंगे तो एंगल आ जाएगा विच इज 80। बी फ्रॉम सी, बी वन नोट बनाया, बी से सी ये लाइन कनेक्ट हो रही है, ये वाला एंगल चाहिए। सो पार्ट ए में 70 90 प्लस 80 कितना हो जाएगा 170। क्लियर बेटा, परफेक्ट है, 100%। नाउ यस बेटा, यस बेटा आमना, यस। अब जिसका सवाल है पहले पूछ लो, जिसका सवाल है पहले पूछ लो बेटा, फास्ट बेटा। यस बेटा आमने बोले। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपने एंगल की डायरेक्शन कैसे मार्क की है। क्लॉकवाइज से समझ आ गया, लेकिन बी टू सी लाइन कनेक्ट हो रही है तो अंदर से भी तो एक एंगल बन सकता है। नहीं ना, यहाँ नॉर्थ से लाइन का एंगल बनता है बेटा, नॉर्थ से लाइन का एंगल बनता है, ये एंगल बनेगा ना नॉर्थ से लाइन तक का एंगल, क्लॉकवाइज नॉर्थ से लाइन एंगल, ये क्लॉकवाइज। सही बेटा, क्लियर है। ओके। नाउ यस बेटा, हानिया यस, यस बेटा हानिया। नाउ अब आपको क्या बोला है बी फ्रॉम सी, ये वाले पार्ट के लिए ना सिर्फ सवाल कराया है, पूरा सवाल इस पार्ट के लिए कराया है। कहाँ पे नॉर्थ बनेगा, कहाँ नॉर्थ बनेगा बेटा बी टू सी, कहाँ नॉर्थ बनेगा, नॉर्थ बनेगा सी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सारे काम रुक दो, ये पता है 50, ये पता है 80, ये पूरा एंगल पता है 170, ये पूरा निकाल लिया ना। अब बच्चों से एरर क्या हुआ है ये समझाना है, पूरे सवाल में सिर्फ ये समझाना है एरर कहाँ हुआ है। एरर हुआ है बेटा आपके पास, एरर जो हुआ है ना पूरे सवाल में, जो एरर हुआ है बच्चों के पास, बच्चों के पास एरर हुआ है, आपने सी पे नोट बनाया, वेरी गुड। सी पे, सी से भी ये वाली लाइन कनेक्ट हो गई, आपने ये लाइन कनेक्ट कर ली, मैं ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ बेटा, ये सी से भी ये लाइन कनेक्ट कर ली, सी पे नोट बनाया, सही है। ये नॉर्थ बनाया, ये लाइन कनेक्ट कर ली। अब है ना ये वाला एंगल चाहिए, मैंने क्या बताया, नॉर्थ से लाइन तक का एंगल चाहिए। अब क्लॉकवाइज चाहिए, नॉर्थ से लाइन तक का एंगल चाहिए, नॉर्थ से लाइन तक का एंगल चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये आपके पास बच्चों ने गलती क्या करी है, बच्चों ने बोला यार ये 25 ले लो और माइनस कर दो, नहीं यही समझाना है। मैथ्स अजम्पशंस पे काम नहीं करती, ये अजम्पशन है कि 25 होगा, ये आपकी और मेरी अजम्पशन है। अब अजम्पशन क्या है, हर किसी की अलग हो सकती है, आपकी अलग हो, मेरी अलग हो, कोई और बच्चा कर रहा है उसकी अलग हो। तो मैथ्स अजम्पशंस पे नहीं चल सकती कि यार ये अजम्पशंस है, सही। अभी अभी हैंडेज भी नहीं करो। सो आपने क्या किया, आपने बोला यार ये 25 नहीं होगा। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक बोलती है, ये देखो बेटा ये दो नॉर्थ है, दो नॉर्थ का सम 180 होगा हमेशा हमेशा। ये देखो बेटा दो नॉर्थ है, एक नॉर्थ बन रहा है 170, दूसरा एंगल बन रहा है आपके पास ये 170 बन रहा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 10। सही बेटा, ये 170 बन रहा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 10। ओके, सो आपने क्या किया, ये 170 ये 10, क्यों 10, क्योंकि दो नॉर्थ का सम 180, ये नॉर्थ है, दो नॉर्थ का सम 180, दो नॉर्थ का, वो एड़े हों वो टेढ़े हों वो बिल्कुल स्ट्रेट हों वो ऐसे हों, इनका सम हमेशा 180 होगा। सो ये 10 हो गया, ये 10 हो गया बेटा। सो 360 में से ये आपका 10 हो गया, ये बिल्कुल 10 हो गया, ये ब्लू से मार्क कर दिया 10। अब मुझे तो ग्रीन वाला एंगल चाहिए, और पूरा सर्किल क्या होता है 360,
पूरा सर्कल क्या होता है 360, पूरा सर्कल क्या होता है 360, तो 360 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा 350। एम आई क्लियर बेटा? अभी सवाल का जवाब नहीं दे रहा मैं, अगेन भाई देखो सवाल पे फोकस करो, बाद में पूछ लीजिएगा सवाल, पहले आप फोकस करो। 100% आपका आंसर इसी में आया होगा, 100% सही है, क्योंकि यू आर द लास्ट वन जो बेयरिंग पढ़े ऑलरेडी सब ने पढ़ लिया है, पूरे कराची में पढ़ा दिया, सही, बस कल नदीम रह गया। अगेन देखो, अगेन बी फ्रॉम सी, बी फ्रॉम सी का मतलब है सी पे बना नॉर्थ, सही है बेटा, सी से बी लाइन कनेक्ट करी, नॉर्थ से लाइन क्लॉकवाइज एंगल चाहिए ये वाला, सही बेटा, सही है। नाउ अब आपको ये एंगल चाहिए, आपने बोला यार ये एंगल चाहिए, अब ये 50 का हाफ नहीं हो सकता, ये एजम्पशन है, आपने एक और नॉर्थ तलाश किया, ये दो नॉर्थ का 780, ये वाला एंगल आया 170, 170 से माइनस किया तो आ गया 10, अब ये 10 है, आपको बाहर वाला एंगल चाहिए तो 360 से 10 माइनस किया तो क्या आया 350। ओ माय गॉड भाई 100 पे पहुंच गया अटेंडेंस, बाय चांस यू हैव लेफ्ट द क्लास ना, उफ माय गॉड इशू बन जाएगा भाई, इशू, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, हैंड रेस कर लो अब। वैसे सवाल नहीं बनता यार, इतना रिपीट कर दिया ना यार, पूछ लो मैथ्स है, पूछो भाई पूछो, इंटरेस्ट बनेगा। गुड्डू, यस बेटा बोले। सर मैंने पूछना था कि ये जो हम नॉर्थ का सम करते हैं 180 के इक्वल्स, उसके अंदर जो एंगल हमने किया 10 है, ये मतलब हमेशा अंदर की तरफ ही 10 बनेगा या लाइक बाहर भी दो बन नॉर्थ का सकता हाँ, है? दो नॉर्थ का इनसाइड के 780 है ना, तो ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, तो दो नॉर्थ के इनसाइड के 780 है। मतलब जो इनसाइड एंगल होगा। हाँ ठीक है। भाई हैंड कर लो, हैंड कर लो, यस बेटा मुस्तफा। सर मुझे आप समझा सकते हैं कि आपने बाहर का एंगल क्यों निकाला? मुझे ये बात समझ नहीं आई। बेटा आपने लेट ज्वाइन किया क्लास? नहीं नहीं सर, मैं टाइम पे आया हूँ। तो फिर क्यों ये सवाल, अबे भाई गुड्डू, नॉर्थ से लाइन बनाई, नॉर्थ से लाइन तक राइट, कौन सा क्लॉकवाइज, सुन्नत क्यों, सीधे हाथ से घूमेंगे, सही है बेटा, क्लियर है बेटा, सीधे हाथ से घूमेंगे, परफेक्ट है, परफेक्ट है बेटा, सही है बेटा। नाउ सी फ्रॉम ए, ए पे नॉर्थ बनेगा, ए से सी ये लाइन कनेक्ट होगी, ए पे नॉर्थ बनेगा, ए पे नॉर्थ, ए पे नॉर्थ, ए से सी लाइन कनेक्ट करी, नॉर्थ से लाइन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज सुन्नत के मुताबिक सीधे हाथ, सही बेटा, सही बेटा, नहीं 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 ज्वाइन हो सकती है, सही बेटा, फास्ट, सही बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, सही है। अब ट्राई करो कौन सा एंगल होगा, सही बेटा, सही है। आपने नॉर्थ, सही बेटा, नॉर्थ, ए पे नॉर्थ, ए से सी लाइन कनेक्ट, सही है, ये एंगल चाहिए, सही बेटा, ये एंगल चाहिए, ओके, ये एंगल चाहिए, सही बेटा। नाउ सही बेटा, ये एंगल चाहिए, सो आपने क्या किया, आपको ये एंगल चाहिए, सही है, सो आपको ये एंगल चाहिए, सो आपने क्या किया बेटा, ये 50 है, ये 80 है, सही है बेटा, ये 50 है, ये 80 है, सही है बेटा। ना व्हाट यू कैन डू इज, ये 50 है, ये 80 है, अब आपने क्या किया, आपके पास ये 50 प्लस 50 माइनस 180 करेंगे, 80 आ गया, मुझे कहो तो मुझे ये वाला एंगल में इंटरेस्ट है, मैं कैसे निकालूं, देखो दो नॉर्थ का 780, अगर ये 90 है तो ये भी 90, अगर मैं इन पूरे को ऐड करता हूँ, ये पूरे को ऐड करता हूँ, ये क्या हो जाएगा 140, 360 में से 140 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा
360 में से 140 माइनस कर क्या आ जाएगा? 220। क्लियर है बेटा? परफेक्ट है, 100%। सही बेटा, आगे बढ़ जाए। क्लियर है बेटा? सही है। वेट वेट वेट, लास्ट सवाल पार्ट करा रहा हूँ, उसका क्लास लेफ्ट कर देंगे। सही है, लास्ट पार्ट करा रहा हूँ, उसका लास्ट क्लास लेफ्ट कर देंगे, मतलब क्लास खत्म कर देंगे। फिर आपके सवाल लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे। सही है। अगेन, ए फ्रॉम सी का मतलब है ए पर नॉर्थ बनाया, ए से सी ये वाला एंगल चाहिए। अब ये एंगल मिल जाए अगर, तो देखो ये तो 50 है बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस, ये 90 है, दो नॉर्थ का सम 180, ये 90 है, तो ये भी क्या हो गया बेटा 90। सो ये वाला एंगल आया 140, 360 में से 140 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 220, 240 240 240 240 240। क्लियर बेटा? लास्ट पार्ट, ए फ्रॉम सी। अब देखो मुझे याद है एंगल्स, आपको भी याद होने चाहिए वैसे। लो, ये ए फ्रॉम सी का मतलब है ए से सी लाइन कनेक्ट हो रही है, नॉट से लाइन तक ये एंगल चाहिए। अब मुझे बताओ गुड्डू, आपने पार्ट बी के लिए याद है, ये याद है पार्ट बी के लिए एंगल निकाला था 10, डींचिंग 10। तो पूरे 50 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं, पूरे 50 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं तो आंसर आ जाएगा 40। लेकिन लास्ट वाला आंसर क्या लिखेंगे? 040। क्लियर है बेटा? परफेक्ट है। आई एम वेटिंग बेटा, आई एम वेटिंग, फास्ट फास्ट फास्ट। सही अब नाउ क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेयरिंग की प्रैक्टिस करानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट। डन बेटा। A from B. A from B means you have to make a north at B. अब बिल्कुल सीरियस है ना बेटा, you have to make a north at B. सही बेटा? नाउ 8 से B कौन सी लाइन कनेक्ट हो रही है? ये वाली। A from B, B पे नॉर्थ बनाया, A से B वाली लाइन कनेक्ट हो रही है। You need to find out this angle. और 40 वाला एंगल क्या हो जाएगा? 140। बेटा ए फ्रॉम बी पे नॉर्थ बनाया, बी से ये लाइन कनेक्ट होगी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ओके बेटा? नाउ बेटा प्लीज पेज नंबर 104, नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, दो नॉर्थ का सम 180 होता है, ये वाला एंगल 140 हो गया, तो पार्ट ए 360 माइनस 140 इट्स 220 डिग्री। एम आई क्लियर बेटा? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर बेटा? नाउ अगेन, ए फ्रॉम बी मीन्स बी पे नॉर्थ, बी टू ए लाइन कनेक्ट करी, बी से वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सो ये आपके पास क्या हो गया बेटा? आपके पास दो नॉर्थ का सम 180 होता है, 180 में से आपने पहले 40 माइनस किया, सो 140 है। ओके बेटा? एम आई क्लियर बेटा? 100%। कोई डाउट है बेटा? प्लीज 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 पूछ लो। ओके बेटा? सो इट्स 220। सी फ्रॉम बी, सी फ्रॉम बी मीन्स बी पे नॉर्थ बनाया, बी टू सी ये लाइन कनेक्ट हो रही है, यू नीड टू फाइंड आउट दिस रेड वन एंगल। ओके, अब मुझे क्या बताओ, ये वाला एंगल आपके पास है 220, ये पूरा एंगल 220 है, इसमें से अगर मैं 90 माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? 130 डिग्री। सो अगेन 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 आई एम रिक्वेस्टिंग यू बेटा, बी पे नॉर्थ बनाया, बी पे नॉर्थ बनाया, बी से सी लाइन कनेक्ट करी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, रेड वन। अब ये पूरा एंगल 220 है, सही है, उसमें से 90 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 130। एम आई क्लियर बेटा? एम आई क्लियर बेटा? एम आई क्लियर बेटा? 100%। आगे बढ़ जाए, प्लीज चैट बॉक्स में लिखें, द चैट बॉक्स इज ओपन, को से मैसेज करें बेटा, को से मैसेज करें। नाउ सी फ्रॉम डी, you have to make a north at D,
यू हैव टू मेक अ नॉर्थ एट डी, एक सवाल के बाद आपको पूछेंगे बेटा, वेरी गुड, यू हैव टू मेक अ नॉर्थ एट डी, डी पे नॉर्थ बनेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और कमाल का सवाल है, डी टू सी लाइन कनेक्ट होगी, डी पे नॉर्थ बनेगा, डी टू सी लाइन कनेक्ट होगी, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, डी पे नॉर्थ बनेगा, डी टू सी लाइन कनेक्ट होगी, यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। ओके बेटा, डी पे नॉर्थ बनेगा, डी पे फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा उस पे नॉर्थ बनेगा, सो डी पे नॉर्थ बनाया, डी टू सी लाइन कनेक्ट होगी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नाउ दो नॉर्थ का सम 80 होता है बेटा, दो नॉर्थ का सम 80 होता है, दो नॉर्थ का सम 180 होता है बेटा, सही है। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 130, सही है बेटा। दो नॉर्थ का सम 180, देखो आपको ये ग्रीन वाला एंगल निकालना है, अब मैं आपको दो नॉर्थ बना के दिखाता हूं, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 50, सही बेटा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 50। सो आपने क्या किया, ये पूरा एंगल आपके पास हो गया 130, नॉर्थ बनाया। देखो बेटा ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, अगेन समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डी पे नॉर्थ बनाया, डी पे नॉर्थ बनाया, यस 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 वेरी गुड, डी पे नॉर्थ बनाया, डी टू सी वाली लाइन कनेक्ट हो रही है, ये वाला एंगल चाहिए, सही है बेटा। अब ये दो नॉर्थ हैं, ये दो नॉर्थ का सम 80 होगा, इस एंगल का मतलब 90 होता है, तो एंगल क्या हो जाएगा बेटा 130, सही बेटा। सो अगर मैं 130 में से 180 में से 130 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा 50, 90 में से 50 माइनस करूंगा तो क्या आएगा 40, बट आंसर क्या लिखूंगा 040, आंसर क्या लिखूंगा 040, आंसर क्या लिखूंगा 040, आंसर क्या लिखूंगा बेटा 040, सही है। ना बेटा माइक ओपन करें, सवाल पूछे 040 क्यों, क्योंकि बेटा आई थिंक हमसे अपनी क्लास नहीं निकल, बेटा हमेशा आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ता है, हमेशा आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ता है, ओके। डी पे नॉर्थ बनाया, डी से सी ये लाइन कनेक्ट होगी, ये वाला एंगल चाहिए, सही बेटा। डी पे नॉर्थ बनाया, डी से सी ये लाइन कनेक्ट होगी, ये वाला एंगल चाहिए, सही बेटा। डी पे नॉर्थ बनाया, डी से सी ये लाइन कनेक्ट होगी, ये वाला एंगल चाहिए, ओके। सो अब देखो ये पूरा 130 है, ये पूरा क्या है बेटा 130, 180 में से 130 माइनस करूंगा, वाला एंगल आ जाएगा 50, सही है बेटा। कर रहा हूँ ये एंगल आ जाएगा 50, सही है। अब मुझे बताओ ये 130 हो गया, 180 में से माइनस ये 50 आ गया, अब मुझे बताओ ये 50 जब आ गया, सही है। अब मैंने ये 50 आया, फिर पूरा 90 है, देखो ना इसका मतलब 90 है, 90 में से 50 माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा 40, 040, क्लियर है बेटा, परफेक्ट है 100%, आगे बढ़ जाएं। ना कोई सवाल है हैंड रेज करो तो मैं आपको सवाल का जवाब दूं, कोई सवाल है तो हैंड रेज कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, फास्ट क्वेश्चन 1 पेज 102, क्वेश्चन 1, फाइंड ए बेयरिंग सी फ्रॉम बी। अगर आप क्लास में और आपको क्लास से निकाले जा रहे हैं ना, आप खुद जा नहीं रहे, आपको निकाले जा रहे हैं बिकॉज आपने होमवर्क सबमिट नहीं किया होगा, या फिर अपने नाम के साथ अपने अकेडमी का नाम नहीं लिखा होगा, एसोसिएट को मैसेज करें, आपको रीजन बताएंगे, सही है बेटा। दिस इज नॉट एन इशू, ये हम आपको क्लास से रिमूव कर रहे हैं, वो एसोसिएट रिमूव कर रहे हैं आपको, सही है, ये बाई चांस नहीं हो रहे आप, बिकॉज आपने होमवर्क नहीं किया होगा टाइमली, बिकॉज हम कब से वेट कर रहे थे आप लोग का होमवर्क आ जाए, लेकिन अब से सख्ती स्टार्ट हो गई बिकॉज इज द मंथ ऑफ जनवरी और आपका मिड टर्म का रिजल्ट आ गया है, सो वी नीड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, सही। और हमें बहुत अफसोस होता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ, वी आर डूइंग 5 क्लासेस अ वीक,
और आपका होमवर्क नहीं आ रहा, सो इसमें अफसोस तो होगा ना बेटा। तो इसलिए अब हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बहुत प्यार मोहब्बत से कि प्लीज़ आप होमवर्क टाइमली सबमिट करें, बिकॉज टीम बहुत मेहनत से काम कर रही है, होमवर्क चेक करती है, टीम असाइन करती है होमवर्क, फिर ग्रुप में मैसेजेस आते हैं, फिर मैं ग्रुप पे वॉइस रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ। सो प्लीज़ इतना तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप हमें होमवर्क टाइमली सबमिट करें। हमारे पास एक चीज़ क्या है, आपका रिजल्ट, आपकी अटेंडेंस, आपकी क्लासेस। तो वेब दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ना, सही है। नाउ सो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि भाई आप अगर आपको सीट मिली भी है तो किसी और बच्चे की जगह बैठे में सही है, बिकॉज हमने एडमिशन क्लोज किए हुए हैं, हम नहीं एडमिशन ले रहे। सो प्लीज आप इस चीज़ को बेहतर जानते हुए होमवर्क सबमिट करें, ताकि हमारे को एक मोटिवेशन होती है, एक अटेंडेंस और होमवर्क हमारे लिए मोटिवेशन है, सही है। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि भाई बिल्कुल फोकस रहें उस पर। नाउ सी फ्रॉम ए पे नॉट बनाया बेटा, ए से सी वाली लाइन कनेक्ट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मार्क 60 60 60 मुस्तफा 60 60 60 सी फ्रॉम ए वाला एंगल चाहिए। 135 डिग्री सही है बेटा, क्लियर है, परफेक्ट है, 100%। पानी का बोल देना यार, सही बेटा, परफेक्ट, 100%, 135। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, नाउ अब आपने क्या किया बेटा, नाउ आपने क्या किया बेटा, आपने ए पे नॉर्थ बनाया, ए से सी लाइन कनेक्ट हो गई, ये अब क्या 60 है, इक्विलेटर है ना, 60 60 60 60, तो 75 प्लस 60 क्या हो जाएगा 135। ओके क्लियर बेटा, चलो नाउ पार्ट बी, सी फ्रॉम बी, बी पे नॉट बनाया, बी से सी लाइन कनेक्ट होगी, 60, दो नॉर्थ है, तो दोनों नॉर्थ से 80 हो गए, 75 है, तो वाला एंगल क्या हो जाएगा बेटा 105, सही है। तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा बेटा 165। देखो बेटा, बी पे नॉर्थ बनाया, बी से सी ये लाइन कनेक्ट करी, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। आपने बी पे नॉट बनाया, बी से सी ये लाइन कनेक्ट करी, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। सो आपने क्या किया बेटा 105 प्लस 60 किया, तो ये पूरा 165 आ गया। 360 में से अगर आप 105 माइनस कर दो, 360 में से मैं आपको पूरी वर्किंग दिखाता हूँ पार्ट बी की। बेटा वेट करो बाद में लिख लेना। नो बेटा नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा। नाउ ये 60 हो गया, अब देखो बेटा 180 में से 75 माइनस कर देंगे 105, सही बेटा, ये 180 में से 105 आया, फिर 105 और 60 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, सही बेटा। अब बाहर 360 में से क्या आ रहा है बेटा, मुझे बता सकते हैं, 360 माइनस 165 195। सी फ्रॉम बी फ्रॉम सी का मतलब है बी पे नॉट बनाया, बी से सी लाइन कनेक्ट करी, नॉट से लाइन तक का एंगल सुन्नत के मुताबिक सीधे हाथ से क्लॉकवाइज, तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। आपके पास ये 105 आ गया, बिकॉज 180 में से दो नॉर्थ का सम 180 होता है, 180 में से 75 माइनस किया 105 आया, फिर 105 और 60 को ऐड किया तो क्या आ गया 165। तो 360 में से 165 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा 195। ये पूरी पार्ट बी की वर्किंग है, सही बेटा, ये पार्ट है। परफेक्ट बेटा। अब आपका कोई सवाल है तो हैंड रेज करो। यस, इज एनी क्वेश्चन, सो देन यू कैन रेज योर हैंड बेटा। एसोसिएट बेटा प्लीज आप जिनको रिमूव कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करिएगा, दिस इज द रीजन, सही है, ताकि बच्चों को बुरा ना लगे, सही है, वो भी हमारे गुड्डू हैं, उनको भी ध्यान रखना है, उनको गाइड करो, सही, गाइड देम अबाउट द होमवर्क। ये एसोसिएट आप दो बार नाम से क्यों हो, अपने आप को भी रिमूव करो। नाउ क्लियर है बेटा, फर्स्ट टाइम है तो बहुत पोलाइटली लेके चलिएगा होमवर्क पे, नेक्स्ट टाइम हो जाए, सही है, सुन्नत के मुताबिक अगर 3 दफा से ज्यादा हो जाए तो निकाल देंगे इंशाल्लाह, सही है बेटा। गुड्डू परफेक्ट है 100%,
Now can you move on? कोई सवाल है? हैंड रेज करो। यस यस बेटा आमना। सर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री 3 साइड्स हैं, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता। यस तो देन आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग 90-90 नहीं कर सकते ऐसे? नहीं नहीं नहीं, अगर एंटी आइसोसेलेस में हमने 90-90 कर लिया तो तीसरा एंगल 0 हो जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है। ओके पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। आइसोसेलेस कैसे हो जाएगा? सही है। नाउ अभी अगला सवाल ट्राई करें। क्वेश्चन 6। पार्ट ए हो जाए अच्छी बात है, नहीं वो पार्ट बी कर लें। पार्ट बी और सी। क्वेश्चन 6। फाइंड द बेरिंग सी फ्रॉम ओ। पार्ट बी 360 में से अगर मैं 360 में से 70 माइनस कर दूं, से बेटा 360 में से 70 माइनस कर दूं तो आपका आंसर आ जाएगा 290 डिग्री। 360 में से अगर मैं 70 माइनस कर दूं तो 290 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है बेटा? परफेक्ट है 100%। सही है। क्लियर है बेटा? कोई डाउट कोई कंसर्न? तो पहले पार्ट बी कराऊं फिर पार्ट ए भी कराऊंगा। सो आपने क्या किया? आपने बी पे नॉट बनाया, ओ पे नॉट बनाया, ओ से सी लाइन कनेक्ट करी। यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। 360 में 70 माइनस कर दिया 290 डिग्री आ गया। क्लियर है बेटा? परफेक्ट है। ना आगे बढ़ जाए। नाउ फाइंड द बेरिंग ओ फ्रॉम ए। ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ओ फ्रॉम अगेन एंड अगेन सेम क्वेश्चंस बेटा। फ्रॉम के बाद जो लेटर होगा उसमें बनेगा नॉर्थ। ए से ओ लाइन कनेक्ट करी आपने, क्लॉकवाइज 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 घूमना है। सही है। सुन्नत के मुताबिक सीधा से घड़ी जिस तरह घूमती है वो। ये वाला एंगल आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन आंसर तो आएगा। सो पार्ट बी में सी में 180 में से अगर मैं 70 माइनस कर दूं तो 110 आ जाएगा। 360 में से 110 माइनस कर दो 250 डिग्री। क्लियर है बेटा? परफेक्ट है 100%। डी फ्रॉम ए आ जाओ बेटा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डी फ्रॉम ए आ जाए। डी फ्रॉम ए का मतलब ये है, देखिए बेटा, आपने डी पे नॉट बनाया, ए पे नॉट बनाया। अब बिल्कुल सीधे से आएंगे बेटा। ए से डी, ए से डी ये लाइन कनेक्ट हो गई बेटा। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। सही है बेटा? नॉर्थ north south east west, north south east west, north south east west, north south east west, north south east west। जब भी ये लिखा हुआ होगा, जब भी ये लिखा हुआ होगा, जब भी ये लिखा होगा, इट मींस अ स्ट्रेट लाइन। इट मींस अ स्ट्रेट लाइन। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जब भी ये लिखा होगा इट मींस अ स्ट्रेट लाइन। ओके सो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है। ये 180 प्लस 55 प्लस 48। Now gonna tell me the answer of part A. Part A 283. Okay. So whenever there is a north, south, east, west, it means a straight line. Sir, कहाँ लिखा हुआ है? Yes, this is A is due north of B. A is due north of B. A is due north of B. Clear बेटा? आ जाओ। Calculate the bearing A from C. A from C. C पे नॉर्थ बनाया। C से A लाइन कनेक्ट हो रही है। सी से ये लाइन कनेक्ट हो रही है बेटा।
यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल, आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है। ए फ्रॉम सी, सी पे नॉर्थ बनाया, सी से ये लाइन कनेक्ट हुई, यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। ओके ना, अभी यहां से यहां तक आपने फाइंड आउट किया हुआ है। देखो बेटा ये दो नॉर्थ बन रहे हैं, ये दो नॉर्थ बन रहे हैं, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ। बस बस ओके बेटा, आफ्टर द क्लास आई कैन चेक। ये नॉर्थ और ये नॉर्थ, अगर मुझे ये एंगल मिल जाए मैं 180 से माइनस करूंगा, ये आ जाएगा ना। यहां से यहां तक आपके पास आ रहा है 283। अगर मैं पार्ट बी की वर्किंग कर रहा हूं, 360 में से 283 माइनस कर दूंगा तो 77 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल आ रहा है 77। सो ये पूरा क्या हो जाएगा 125। सो दो नॉर्थ का सम 180 होता है बेटा, दो नॉर्थ का सम 180 होता है, ये 125 है। से बेटा 180 माइनस 125 तो क्या हो जाएगा बेटा 55। तो अब आंसर में क्या लिखोगे 055। एम ए 055। यू हैव टू राइट योर आंसर इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके बेटा गुड टू गो। ए बी का डिस्टेंस निकालना है, ये एंगल है। मैं पार्टली समझा रहा हूँ, वर्किंग नहीं करूंगा। 55 प्लस 51 माइनस 180 करेंगे वाला एंगल आ जाएगा। 55 प्लस 51 माइनस 180 करेंगे वाला एंगल आ जाएगा बेटा। सो आपके पास आएगा 74। ये आएगा बेटा 74। नाउ एंगल के सामने साइड गिवन है, ये साइड निकालनी है, साइन रूल लग जाएगा। एम आई क्लियर बेटा? 100% परफेक्ट है, परफेक्ट है। अब कोई डाउट है तो पहले हैंड रेज करो, मैं फिर पार्ट ए पे भी जाता हूँ पीछे। अब कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, मैं पार्ट ए पे भी जाता हूँ पीछे। ओके कोई कोई सवाल नहीं है आप लोग का, मतलब आप सब कुछ क्लियर हो गया, कोई हैंड रेज नहीं करना। ओ यार अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह, नजर न लग जाए भाई। कोई सवाल नहीं है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये हमने अच्छा काम किया। जिनका होमवर्क कंप्लीट नहीं था उनको बाहर निकाल दिया, तो मतलब क्लास भी स्मूथ चलेगी, बच्चे भी फुल परफेक्ट। अमेजिंग यार, अमेजिंग, अमेजिंग पीपल, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बात है, क्या बात है। कोई हैंड रेज नहीं है भाई, कोई हैंड रेज नहीं यार, मतलब फुल क्लास पे क्लास जाएगी। क्या बात है यार, क्या बात है यार। इंशाल्लाह मैं पेपर्स के बाद इंशाल्लाह मीटअप रखूंगा मोस्ट प्रोबेबली जून में। मुझे करना था क्या बोलते हैं दिसंबर की छुट्टियों में, लेकिन मोस्ट सो सॉरी नहीं हो सका क्योंकि मैं आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर गया था अर्जेंट बेसिस पे। घूमने ही गया था अर्जेंट बेसिस पे, लेकिन आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर गया था, जो बात रियलिटी है। सो इसे नहीं मिल सका, बट इंशाल्लाह एट जून जुलाई। और मोस्ट प्रोबेबली मैं इस बार दूसरे कंट्री विजिट करूंगा, क्या बोलते हैं मई जून जुलाई में। तो अगर मैं कंट्री में होऊंगा तो आई विल लेट यू नो इंशाल्लाह। अब मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकता मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा इंशाल्लाह। मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 कंट्री का प्लान है। सो व्हेन आई विल बी देयर सो आई विल लेट यू नो। हाँ हाँ इंशाल्लाह मिलूंगा इंशाल्लाह। और आप लोग अगर कराची विजिट हो तो मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह सर बस। नहीं हमारा यहाँ पे ना ऑन कैंपस क्लासेस में जो क्लास होती है ना, हमारा बच्चों से बड़ा अच्छा बॉन्ड बनता है। हाँ नो डाउट हम उनको बहुत डांटते हैं और क्या बोलते हैं होमवर्क पे उनको बाहर निकाल देते हैं, सही है। लेकिन जब भी मतलब हमारा आउट ऑफ द वे जाके क्लास से बाहर हम लोग का अच्छा बॉन्ड बनता है। हम डिनर पे साथ चले जाते हैं, हर चीज़ हम साथ कर लेते हैं, मसला नहीं होता हमें। यस मोस्ट प्रोबेबली। देखो अल्लाह करे मैं रमजान में उम्र पे आ सकूं, मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह। अगर थोड़ी क्लास मैनेज होगा इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आई विल बी देयर इन लास्ट के 5-6 दिन, 3 दिन मदीने में और 5 के लास्ट दिन मक्का में। आई विल ट्राई, नॉट कंफर्म बट इफ आई विल बी देयर। लेकिन मैं आप लोगों को वो बोलता हूँ कि यार जो मक्का मदीना में रहते हैं ना यार, आप लोग ब्लेस्ड हो भाई, सो ब्लेस्ड यार। जब भी जाना चाहो जा सकते हो। हाँ फिजिक्स वालों को आइसक्रीम भी खिलाइए, ये अपडेट कहाँ से पहुंच गई भाई। नहीं बाई चांस अगर मैं क्लास में लेट हो जाता ना फिजिक्स ऑन कैंपस क्लास में, तो मैं उनको आइसक्रीम खिला देता हूँ। सही, मैं नहीं चाहता यार मेरी वजह से कोई वेट करे। सब रिपोर्ट है आफा, आपको पंजाब में रह के यहाँ के बच्चों से अपडेट ले रहे हो यार। अब बच्चों को मना रहे हैं, मैं आपको आइसक्रीम की फेस शक्ल दिखा दूंगा। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बेटा देखो ये रेशो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये रेशो है, सही है। सो क्या करें बेटा, ये रेशो है। सो एक्स पे 3 है, वाई पे 7 है।
x पे 3 है, y पे 7 है, सही है। सो एग्जाम में बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो बेटा गुड्डू, ये 140 है, 360 से माइनस कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 360 से 140 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 220, सही है, 220, सही है। हाँ कभी जितना कभी now 220, now you need to break 220 in such a manner, you have to break 220 in such a manner, you have to break 220 in such a manner कि आपके पास x को 3 हिस्से मिले y को 7, सही है, x को 3 मिल रहे हो y को 7, so you need to find out the ratio। तो x का रेशियो निकालना है, तो x को कितने हिस्से मिले 3, x को कितने हिस्से मिले 3, टोटल कितने हैं 3 + 7 is 10 मल्टीप्लाई बाय 220। एम आई क्लियर बेटा, 100% सही है। सो आपने क्या किया, व्हाट यू हैव डन इज, लाहौर में हम आए थे, अभी हम आए थे रिसेंटली लाहौर में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार बहुत प्लान है, इंशाल्लाह सबसे मिलें, आप लोग कभी आओ तो इंशाल्लाह मोस्ट वेलकम। नाउ डन इंशाल्लाह खुबैब, नेक्स्ट टाइम विल विजिट, आई विल लेट यू नो। परफेक्ट है बेटा, परफेक्ट है इंशाल्लाह। अगर मैं मदीना आऊंगा तो मोस्ट वेलकम रमजान के आखिर में, ओके परफेक्ट बेटा। तो आपने एक्स की वैल्यू कैसे निकाली बेटा, आपने एक्स की वैल्यू कैसे निकाली, आपने एक्स की वैल्यू निकाली तो एक्स को 3 हिस्से मिल रहे हैं, सो 3, टोटल कितने हैं बेटा 10 मल्टीप्लाई बाय 220। अब मुझे एक बात बताओ, मैं फाइनल आंसर में 66 लिखूंगा या 06 लिखूंगा, 066 लिखूंगा, यस बेटा ये बताओ, ये चैट बॉक्स में बताओ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 066 लिखूंगा या फिर 66 लिखूंगा। डन इंशाल्लाह, नो 66 लिखेंगे, बेयरिंग के आंसर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं, नॉर्मल एंगल को 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही लिखेंगे, जो आंसर आएगा नॉर्मल एंगल जो आएगा वही लिखेंगे, बट नॉर्मल एंगल जो आएगा वही लिखेंगे, बट आपके पास बेयरिंग में 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, बेयरिंग में 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे, ओके ओके बेटा, बेयरिंग में 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। सो अगर नॉर्मल एंगल आ रहा है तो वही आंसर लिखेंगे जो है, सही है, whether it's 2 3 ओके, बट बेयरिंग का आंसर कंपलसरी 3 सिग्निफिकेंट फिगर। एम आई क्लियर बेटा, 100% क्लियर हुआ बेटा, एनी डाउट, परफेक्ट बेटा। ना बेटा अब किसी का सवाल है हैंड रेज करो, यस यस बेटा आरफा बोलें। सर मुझे पूछना था कि आपने 220 से मल्टीप्लाई किया, आपने 360 से क्यों नहीं देखो मल्टीप्लाई ना बेटा, किया, देखो मतलब ये सर्कल ही बन पूरा रहा। सर्कल, देखो बेटा पूरा सर्कल 360 है ना, तो 140 तो यहाँ यूज हो गया ना, जो रिमेनिंग है वही मल्टी वो होगा ना, जो रिमेनिंग वही कन्वर्ट होगा, क्लियर है, परफेक्ट है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, पेपर 2, 8, बहुत अच्छा सवाल है, ट्राई करो, ट्राई करो, बहुत अच्छा सवाल। कैलकुलेट द बेरिंग टी फ्रॉम क्यू, कैलकुलेट द बेरिंग टी फ्रॉम क्यू का मतलब है क्यू पे नॉट बनाया, क्यू पे नॉट बनाया, क्यू से टी लाइन कनेक्ट करी, कैलकुलेट द बेरिंग क्यू टी फ्रॉम क्यू का मतलब है क्यू पे नॉट बनाया, क्यू से टी लाइन कनेक्ट करी, ओके बेटा, कैलकुलेट द बेरिंग टी फ्रॉम क्यू का मतलब है क्यू पे नॉट बनाया, क्यू से टी लाइन करेंगे, नाउ यू नीड टू फाइंड आउट दिस एंगल। अब देखो बेटा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, जब भी बोलेगा, जब भी बोलेगा, जब भी बोलेगा, इट मींस इट मींस इट मींस स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, जब भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोलेगा इट मींस इट्स अ स्ट्रेट लाइन, ओके। सो ये आपके पास 180 है, ये 180 है, मैं पूरी वर्किंग नहीं कर रहा, मैं आपको कभी भी नहीं चाहता कि आप, मैं हर सवाल अटेम्प्ट करूं, आप सोचना सीखो, मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, भाई ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, अगर मैं थीटा फाइंड आउट कर लूं, अगर ये, अगर मैं थीटा फाइंड आउट कर लूं और 180 में से माइनस करो तो मेरा आंसर आ जाएगा। सो अगर मैं थीटा फाइंड आउट कर लूं, थीटा कैसे फाइंड आउट होगा, एंगल के सामने साइड गिवन है, एंगल के सामने साइड गिवन है, क्या लगेगा साइन रूल,
सही बेटा। सो 180 में से थीटा माइनस कर देंगे। ओके बेटा, क्लियर है?